चलिए नमस्कार साथियों। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ाया था जो आज ही अपलोड हुआ है। आज मैं उसका नेक्स्ट वीडियो आपको रूट के जो फंक्शंस होते हैं या फंक्शंस ऑफ रूट या जड़ों के काम क्या हैं या जड़ों के कार्य, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जड़ें मुख्य रूप से दो प्रकार के कामों को करती हैं। ठीक, कितने प्रकार के? दो कामों। ठीक, जिनमें से पहला काम आपका कौन होता है कि जड़ जो है वो सबसे पहले सामान्य कार्य करती है, एवं जो दूसरा कार्य होता है वो होता है विशिष्ट कार्य। या अपन सीधी भाषा में बोलें कि जड़ें मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्यों को संपादित करती हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सामान्य कार्य और नंबर 2 विशिष्ट कार्य। अब इनके जो सामान्य कार्य क्या होते हैं, ये भी कई प्रकार के हैं। तो उनमें मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जो सामान्य कार्य हैं उनमें से जो पहला काम होता है वो होता है कि जो जड़ होती है वो आपकी सबसे पहले क्या करती है, प्लांट्स को फिक्सेशन का कार्य करती है। ठीक, फिक्सेशन का या जड़ों को, ये प्लांट को मिट्टी में जकड़ने का कार्य करती है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है उसका, फिक्सेशन। यानी कि जो पौधा है जब वो ग्रोथ करता है तो उसकी जो रूट है ये कहाँ पे वृद्धि करती है, आपकी ज़मीन के अंदर, यानी प्रकाश के विपरीत और भूमि की ओर या गुरुत्वाकर्षण की ओर पौधे का जो भाग वृद्धि करता है वो जड़ है। तो जड़ भूमि में क्यों वृद्धि करती है? क्योंकि वो पौधे को साधने का काम करती है, और साधने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो कि मृदा के जो कण हैं या मिट्टी के जो कण हैं उनके द्वारा अपनी रूट्स के जो अन्य पार्ट्स है, चाहे सेकेंडरी रूट्स हो या टर्सरी रूट्स हो, उनके द्वारा मिट्टी को जकड़े रहना। तो इसका एक काम क्या हो गया कि साधना, और दूसरा काम क्या हो गया इसी के अंतर्गत कि पौधे को साधना, और दूसरा हो गया उसको जकड़े रखना। जो सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स होती हैं वो कहाँ मिट्टी में आपकी ट्रांसवर्स रूप में ग्रोथ करती हैं, जिससे पौधा क्या रहता है, सधा रहता है। और दूसरा इसका जो काम होता है रूट्स का वो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें जड़ क्या करती है कि प्रत्येक रूट्स में या मुख्य रूप से जो डाइकोट्स के प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है उसमें रूट हेयर पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। तो पौधा क्या करता है, इन्हीं रूट्स हेयर के द्वारा वाटर और एवं मिनरल्स का मृदा से या भूमि से या मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। ठीक, यानी वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो काय के द्वारा किया जाता है, रूट हेयर के द्वारा। ये जो रूट हेयर हैं जो सॉइल या मिट्टी या भूमि है उसके अंदर बहुत छोटी पतली कैपिलरीज पाई जाती हैं। उन कैपिलरीज के अंदर रूट हेयर प्रवेश कर जाते हैं और उन कैपिलरीज से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि पौधे कैसा पानी एब्जॉर्ब करते हैं या अवशोषित करते हैं। तो सीधा आंसर ये हो जाता है कि पौधे कैपिलरीज वाटर को या केशिकत्व जल को अवशोषित करते हैं। किसके द्वारा? रूट हेयर के द्वारा। ठीक, तीसरा काम क्या होता है, ये होता है आपका रूट का कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक, कंडक्शन ऑफ वाटर के अंतर्गत क्या आएगा, यानी जल का संवहन या परिवहन। ठीक, तो जो रूट हेयर के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया गया है उसको रूट हेयर क्या कर देता है कि जो रूट है उसके अन्य टिश्यू के अंदर इसको भेज देता है। जैसे कि अवशोषित किया हुआ जो जल है उसको सबसे पहले वो कहाँ डालेगा, आपका कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स की सेल्स इसको कहाँ पे कर देंगी, आपके एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं ये पैसेज सेल्स का निर्माण करती हैं, और वाटर आपका कहाँ से, रूट हेयर कॉर्टेक्स से होता हुआ एंडोडर्मिस से सीधा पैसेज सेल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर ये जो वाटर है ये पैसेज सेल्स पेरिसाइकिल्स को पार करते हुए आपका कहाँ पे पहुँच जाएगा, अंत में प्रोटोजाइलम में। और प्रोटोजाइलम से जो वाटर है ये कहाँ पे भेज दिया जाता है, आपका मेटाजाइलम में। और जैसे ही मेटाजाइलम में पहुँचा यहाँ से फिर सीधा क्या बनता है, आपका वाटर का कॉलम होता है, या इसेंट ऑफ सेल के माध्यम से पौधा अपना पूरा जो जड़ से अवशोषित पानी है वो कहाँ पौधे के विभिन्न भागों में इसेंट ऑफ सेप से पहुँचा दिया जाता है। और ये आपका कहलाता है, जो पूरी प्रोसेस होती है ये इसेंट ऑफ सेप है, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस वाटर कॉलम का निर्माण होता है, जिससे पौधा कहाँ, रूट से आपका सीधा अपर पार्ट्स की ओर पानी को पहुँचा देता है। चलिए, तो ये थे आपके कौन से, सामान्य कार्य। अब जो रूट है इसके कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विशिष्ट कार्य हैं इनको संपादित करने के लिए रूट कई प्रकार से मॉडिफाई भी हो जाती है या कई प्रकार से अपने आप को रूपांतरित
कर लेती है इन कार्यों को संपादित करने के लिए, जिनमें से आपका जैसे अपन देखा नंबर 1 रूट में देखें तो कुछ जो रूट्स होती हैं ये आपके फूड मटेरियल को स्टोरेज कर लेती हैं, ठीक, यानी फूड मटेरियल को जैसे उनने स्टोरेज किया तो ये फूल जाती हैं या फूल करके मोटी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाजर देखी होगी, मूली देखी होगी, सलजम आप लोगों ने देखा होगा, शकरकंद होगा, डहेलिया हो गया, ये सभी प्लांट्स की रूट्स क्या हो जाती हैं, फूल करके मोटी हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि इनमें फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो स्टोरेज हो जाता है, ठीक। तो रूट क्या काम करती है? आपका फूड मटेरियल को स्टोरेज करने का भी काम करती है, ठीक। कुछ रूट्स आपकी कैसी होती हैं कि अपनी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कर लेती है। वैसे आप लोगों को मैंने उसमें कार्यों में पढ़ाया भी था कि जितनी भी रूट्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ रूट्स आपकी क्या कर लेंगी, अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कर लेंगी। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये काय के काम आता है? आपका फोटोसिंथेसिस के काम आता है, ठीक। तो ऐसे पौधे हैं जैसे टीनोस्पोरा एवं ट्रापा है, ट्रापा यानी सिंघाड़ा, तो इन पौधों में जड़ें क्या कर लेंगी कि क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कर लेंगी, जो काय के काम आएगा? फोटोसिंथेसिस के काम आता है। लेकिन कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं जो रूपांतरित होकर के अपने अंदर वायु प्रकोष्ठ का निर्माण कर लेती है। वायु प्रकोष्ठ क्या होते हैं आपके? छोटे छोटे ब्लैडर टाइप के बन जाते हैं जिनमें एयर भरी रहती है, और ये जो एयर है ये क्या करती है कि जो प्लांट्स है या जो रूट्स है उनके रेस्पिरेशन या श्वसन में गैसीय आदान प्रदान का काम करती है। किन पौधों में ये पाई जाती है? जैसे राइजोफोरा है, जूसिया है, ऐसे पौधे हैं जिनमें आपकी क्या होती है कि जो रूट्स हैं ये अपने अंदर वायु प्रकोष्ठ का निर्माण कर लेती है, ठीक। नेक्स्ट जो आपका है उसमें क्या है कि जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मृदा से जो असंबंधित होते हैं, यानी कि जिनकी रूट कहाँ पे होती हैं? मिट्टी में या भूमि के ऊपर नहीं रहती है, ये केवल आपके कहाँ वातावरण में तैरते रहते हैं या किसी अन्य प्लांट्स के ऊपर परजीवी की भांति रहते हैं। जैसे कुस्कोटा या आपको अमरवेल का नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अमरवेल क्या होता है? किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रोथ करता है, उसका किसी भी प्रकार से संबंध भूमि से नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या करती है? अमरवेल है, ये अपने बॉडी से होस्टोरिया का निर्माण करती है। वो होस्टोरिया जो होस्ट प्लांट है या जिस पौधे के ऊपर वो स्थित है उसकी बॉडी के अंदर प्रविष्ट कराएगी, वहीं से वो आपका फूड लेगी, वहीं से आपका वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वहीं से मिनरल्स लेगी, ठीक। तो जो कुछ ऐसे पौधे भी हैं कि जिनमें रूट क्या करती हैं? वायवीय भाग में रहती हैं, इनका संबंध भूमि से नहीं रहता है। ये भी एक विशिष्ट लक्षण ही है, नहीं तो अधिकतर मैंने पढ़ाई था कि यार सबको भी यही मिलेगा कि जो रूट्स है वो कहाँ ग्रोथ करती है? भूमि के अंदर। लेकिन जो आपका अमरवेल है इसमें जो रूट है वो आपकी कहाँ? वातावरण में पाई जाती है, ठीक। कुछ पौधे आपके ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ें मोटा तना एवं दुर्बल जो शाखाएं होती हैं उनमें उनका निर्माण करती है। जैसे आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद में आपको बहुत सारी स्टेंटरेट रूट्स जो हैं वो मिल जाएंगी कि जो तना है उससे लटकती हुई पतली पतली कुछ धारियों जैसी संरचनाएं या फाइब्रस स्ट्रक्चर जो देखने को मिलते हैं वो आपके क्या है? रूट ही है, ठीक। तो ये क्या काम करती है कि जो भी उसका तना भारी हो गया है तो वो रूट वहाँ से ग्रोथ करते हुए कहाँ जाएगी? भूमि के अंदर, और उस तने को सहारा प्रदान करने का काम भी रूट के द्वारा किया जाता है। कुछ जो जड़ें हैं आपकी ये कैसी होती हैं? कलिका या बड्स का निर्माण करती हैं, जो आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में काम आती है। जैसे कि स्वीट पोटैटो या शकरकंद, इनमें क्या होता है कि जो रूट है आपकी वो क्या कर लेगी? छोटी छोटी बड्स का निर्माण कर लेगी, और ये बड्स आपकी क्या करेंगी? नए प्लांट्स को जर्मिनेट करके नया प्लांट्स बनाने का काम कर देती हैं। चलिए, तो इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, दोनों प्रकार के फंक्शन आप लोगों ने समझ लिए। अब बस आप लोगों से यही मेरा आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि और लोगों को भी क्लास का आनंद मिले या पढ़ाई कर सकें। बस यही है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।